हे गाइस, आज मैं लेकर के आई हूँ 2023 में जो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस टाइप से पूछे गए हैं और आपको बनाने कितने होते हैं। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फ्रंट पेज आपका ऐसे ही रहेगा इस बार भी। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको कौन से पेन से यूज करना है, क्या क्या चीज़ यूज नहीं करना है, कितने ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, कितने सब्जेक्टिव बनाने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखिए सेक्शन ए में क्या है आपका 1 से 100 तक आपका ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपको बनाने कितने हैं, ओनली 50। आपको ओनली 50 बनाने होंगे, ठीक है। तो इस स्टेप्स का करके आपका 60 आएगा पहले ऑब्जेक्टिव मतलब ग्रामर सेक्शन से। में इन कंजक्शन का यूज, नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच से ज्यादा आता है, वॉइस से भी आता है, स्पीच से भी आता है। उसमें भी ये ग्रामर सेक्शन से है, ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर ग्रामर सेक्शन से है। तो मतलब आपको क्या करना है ना, ग्रामर में कुछ गिने चुने होते हैं टॉपिक जिसको आपको याद मतलब समझना होगा, बनाने का तरीका जानना होगा, तभी आपका पासिंग मार्क्स इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव में अच्छा मार्क्स आ सकता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव में अच्छा मार्क्स मिलता है तो फिर सब्जेक्टिव में ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ग्रामर से अब बात करते हैं कि आपका ये वाला जो सेक्शन है वो ऑब्जेक्टिव का ही है 61 to 100, लेकिन ये है बुक सेक्शन से कि बुक सेक्शन में कौन क्या था, कौन कहाँ से बिलोंग करते थे, किसमें कौन सा कैरेक्टर आया है, क्या चीज़ किनके द्वारा लिखा गया है, इस सारे चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। अब बात करते हैं कि सब्जेक्टिव में सेक्शन बी में आपको क्या क्या कवर करने होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 150 to 100 वर्ड्स। इट मीन्स कि ऐसे में आपको 150 या 200 वर्ड्स तक आपको लिखना होगा। जो भी यहाँ 5 टॉपिक दिया गया है जिसमें आपको 8 मार्क्स मिलते हैं। 5 टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक आपको चूज करना होगा, और मैंने 5 आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया है कि आपका कौन कौन सा ए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप देख लेंगे कि आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है ए से में। फिर एक्सप्लेन आता है किसी एक पर, एक्सप्लेनेशन आएगा किसी एक पर, एक आएगा पोइट्री सेक्शन से, दूसरा आएगा आपका प्रोज सेक्शन से। तो ये दोनों के दोनों में से कोई एक एक बनाना होता है। 4 मार्क्स का होता है, 8 मार्क्स। फिर क्वेश्चन आता है आपका लेटर एंड एप्लीकेशन से। देखिए यहाँ लेटर लिखा गया है, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर आस्किंग हर टू कम टू द विलेज ड्यूरिंग दशहरा फेस्टिवल। आपको अपनी सिस्टर पे एक लेटर लिखना है, मतलब विलेज में जो दशहरा फेस्टिवल मनाया जा रहा है उस समय आने के लिए है, क्योंकि वो कहीं बाहर रहती होगी सो, या फिर आप उसका मैरिड हो गया होगा सो आप इनवाइट कर रहे हैं अपने सिस्टर को। या फिर एप्लीकेशन लिख सकते हैं, हेडमास्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वर्शिप ऑन एजुकेशन ऑर्गेनाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि आप इसमें इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। फिर आएगा आपका 5 नंबर में आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, मतलब इन सारे में से कोई 5 क्वेश्चन का आंसर देना होगा जो आपके होंगे बुक सेक्शन से, चाहे वो पोएट्री हो या प्रोज हो, उन दोनों को मिक्स करके आपका क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं, 10 मार्क्स का होता है। 6 में दिया जाएगा आंसर एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग। नीचे दिए गए जितने भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे ना उसमें आपको मात्र 3 ही कोई बनाना है। सबसे फर्स्ट नंबर में आएगा आपका राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पोएम्स, मतलब नीचे दिए गए जो भी पोएम्स है ना उसमें से कोई एक पे समरी लिख सकते हैं आप, या फिर नीचे दिए गए जितने भी प्रोज सेक्शन से है उसमें से कोई एक आप बना सकते हैं, समरी लिख सकते हैं। ये आपका 5 × 3 है, मतलब 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन बनाना है, 15 मार्क्स मिलते हैं। या फिर आप हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिख सकते हैं, राइट अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, या फिर राइट अ नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश, हाउ डू यू ओवरकम द हर्डल्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। फिर या फिर आप बना सकते हैं मैचिंग। मैचिंग आया है आपका पोएम से, ये पोएम से मैचिंग दे दिया गया है डी नंबर। या फिर आप ट्रांसलेशन अगर आपको बनाने के लिए आता है बहुत अच्छे तरीके से तो आप ट्रांसलेशन भी बना सकते हैं। फिर आपका मैच, आपका 2 टाइम्स भी पूछ लेता है मैच, या फिर एक टाइम तो कंफर्म है। ये मैच आ गया आपका प्रोज सेक्शन से। फिर 7 नंबर में आएगा आपका पैसेज बनाने के लिए आता है, जिससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिए गए, इस क्वेश्चन को पढ़ करके इससे आंसर ढूंढ करके आपको लिखना होगा। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलता है आपका, इसमें 4 मार्क्स मिलते हैं आपको। 7 नंबर में ऑप्शन करके एक और दिया गया है प्रेसिस। इस प्रेसिस को पढ़ करके आपको और शॉर्ट बनाना है और एक सुटेबल टाइटल डाल देना है। टाइटल कैसे डालेंगे आप, इसमें जो जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, इनफैक्ट आपके कॉमन सेंस से जो भी वर्ड ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें इंपॉर्टेंट है या इसमें हम लोगों ने ये सीखा, तो वही सीखने वाले वर्ड को ही आपको सुटेबल टाइटल डाल देना है। ये हो गया आपका 2023 का क्वेश्चन। ऐसे ही आपके एग्जाम में इस बार भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आई होप कि आपका तैयारी हो चुका है, अगर नहीं हुआ है तो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब एग्जाम को बहुत कम ही दिन बचे हैं।